हम आज के दिन के इस विशिष्ट भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। प्रयास करूंगा कि एक सीमित समय में अपनी बात को कह सकूं। इस बार भी मेरा प्रयास है कि जैसी व्यवहारिक बात मैं अपने परिवार के प्रिय लोगों से करता हूं, उसी प्रकार की बात एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा। मैं निवेदन करूंगा, कौन पिंकी आप बाइबल लिए जी। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 14वीं आयत को पढ़ देंगे कोई, और उसके बाद ये भी तैयार रखें जब मैं बोलूँगा तो पहला पतरस 1:16 और कोई उसके बाद तैयार रखें मलाकी 3:8-10, निर्गमन 20:5 और प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16। मैं बोलता जाऊंगा तो आप केवल आपने वो यदि अध्यायों के नाम सुन लिए हों तो मेहरबानी से उसको तैयार रखें। जो लोग बाइबल लिए हुए हैं, आपके मोबाइल्स में भी आजकल बाइबल हैं। निवेदन है कि जो मोबाइल्स हैं उनको या तो साइलेंट कर लें या फ्लाइट मोड पे डाल दें। लूका 2:14। लूका 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसके आप इस पूरे अध्याय को जरूर पढ़िएगा और इसके मतलब पहली कुछ और आयतों को पढ़िएगा जब आप अपना पर्सनल डिवोशन करते हैं। परंतु पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, ये आज इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। परमेश्वर से चाहता हूँ कि वो मुझे मार्गदर्शित करे। मेरे शब्द और मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, परंतु परमेश्वर है जो अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करता है। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता शांति के राजकुमार प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम से आपके चरणों के नजदीक आता हूँ। पिता, धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक और अवसर दिया कि अपने परिवार के प्रिय लोगों के साथ संगति और सहभागिता कर सके। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के जन्म के उत्सव की दिशा में एक और कदम बढ़ाए। पिता, जब हम क्रिसमस ईव पर यहाँ पर एकत्रित हैं पिता, तो हम सभी को खुशी और आनंद से भर दीजिए। पिता, हमारे बीच में आप वास कीजिए, होने दीजिए। पिता, हम जो भी आनंद मनाते हैं, जो भी खुशियाँ मनाते हैं, जो भी हम गतिविधियां करते हैं, कार्यकलाप, पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आपके नाम की गवाही हमारे जीवनों से निकले। हम ये स्मरण रखें कि हम सब प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पीछे चलने वाले लोग हैं और उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं। पिता, आपके पुत्र का जन्म वास्तविकता के साथ हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में हो सके। हम सभी की अगुवाई करें पिता, हम सभी को अपने नियंत्रण में लें। सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम से मांगता हूं, सुनिएगा। आमीन। पृथ्वी पर उन मनुष्यों से में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज जो बात हमको विचार करना है, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित कर रहा है इस एक आयत में उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है। क्रिसमस ईव के समय पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि क्या हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। बहुत बार हम बहुत विचलित होते हैं अपनी जीवन यात्रा में। बहुत बार हम अपनी असफलताओं से, अपने पर हो रहे आक्रमणों से, कटाक्षों से और कई प्रकार की समस्याएं, एक लंबी लिस्ट होती है जो हमें विचलित करती है और परेशान हम होते हैं। और फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वादे जो वचन में हैं, हम उन बातों को उसको याद दिलाते हैं कि प्रभु तेरा वचन ये बताता है, प्रभु तूने ऐसा कहा है, और फिर मेरी ये समस्या क्यों दूर नहीं हो रही है, और क्यों तू नियंत्रण में नहीं रख पा रहा है, क्यों परिस्थितियों को हमारे लिए नहीं बदल रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। अक्सर हमारी जो लिस्ट है जब प्रभु के सामने हम रखते हैं तो जो एंड अप होती है वो कि तो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है। परंतु हम जब विचलित रहते हैं, आत्म मूल्यांकन करने की शायद मानव स्थिति में नहीं रहते हैं, परंतु
एक बात मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ और चर्चा करता हूँ अपने परिवार के प्रिय लोगों से कि बाइबल में जो भी बातें हैं वो अनकंडीशनल नहीं है। तो परमेश्वर के जो भी वादे हैं वो अनकंडीशनल नहीं है। और क्या परमेश्वर अपने वादे भूलता है? बिल्कुल नहीं भूलता। पर उसके जो कंडीशंस हैं और जो उसके वायदों के साथ जो बातें हैं, हम अक्सर उन बातों को भुला देते हैं और ये हमारी बहुत गंभीर चूक बन जाती है। कई बार कहते हैं ना कि बच्चों को उनका जो पहला कदम गलत होता है उसी समय उनको रोको टोको और उनको करेक्ट करो, क्योंकि यदि हमने पहला कदम गलत लेने की अनुमति दे दी है तो फिर स्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाती है। पहला छोटा सा स्टेप, एक बेबी स्टेप जो होता है, वो किस परिस्थिति में हमको लाके खड़ा कर देता है वो हम समझ ही नहीं पाते। और उसका कारण ये है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम रात को सोने से पहले फॉर्मेलिटी के स्वरूप प्रार्थना करते हैं, और परंतु जो कुछ हमको सही मायने में करना चाहिए, परमेश्वर के जिन वचनों को हम पढ़ते हैं उसको समझना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि वो बातें कब, कहाँ, किससे और किस संदर्भ में कही जा रही हैं। तो पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न हो, शांति हो, कहते हैं। क्या हमसे हमारा परमेश्वर प्रसन्न है? क्या अपेक्षाएं हैं उसकी, क्या उसकी आज्ञाएं हैं जो उसको प्रसन्न करने के लिए हमें करना? वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत बार हम टाल देते हैं, सोचते ही नहीं है। वो कौन से कदम हैं? उनकी 2 या 3 बातों की चर्चा मैं आपके सामने संक्षेप में करूंगा। अक्सर मेरा जो मनन है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर प्रयास करूंगा कि सीमित समय में अपने आप को नियंत्रित करूं। प्रसन्न करने की दिशा में किस बात को हमें गंभीरता से देखना है, अपने जीवनों को उससे कंपेयर करना है, उस सांचे में अपने जीवन को फिट करने का प्रयास करने के लिए आज मैं आपको धारण करना अति आवश्यक है। मैं यहाँ से बात आपके सामने रख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ है कि मैं बिल्कुल पवित्र आत्मा का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमें इस आयत को बहुत ध्यान से और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वो कहता है कि तुम पवित्र बनो। पवित्रता क्या होती है उसको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न रहे तो मुझे सबसे पहली बात है, मुझे परमेश्वर के समान पवित्रता धारण करना है। और एक और स्थान पर लिखा हुआ है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। मसीह का स्वभाव जैसा है वैसा ही स्वभाव मेरा और आपका होना अति आवश्यक है, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें और परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें पवित्रता के साथ मसीह के स्वभाव को धारण करना है। बहुत, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं और हम जानते हैं मसीह का स्वभाव कैसा था, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा फेर दो, संयम रखो, धैर्य रखो। पर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे सामने दूसरा फेर दो, ये कायरता की ओर प्रेरित नहीं करता है, ये आपके सहनशीलता और धैर्य की ओर प्रेरित करता है ना? क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह कायरता से खाता होता तो मंदिर की चौकियों में जाके चौकियों को नहीं उलट देता, है ना? और जब लोग उसको पहाड़ से नीचे फेंकने जाते हैं का प्रयास करते हैं तो उनके बीच से निकल के नहीं चला जाता। उसकी जो सामर्थ्य है वो असीमित थी। किसी भी मनुष्य में वो सामर्थ्य ना तो उसके पहले देखी गई, ना उसके बाद हो सकती है, ना देखी गई, परंतु उस असीमित थी। परंतु कभी उसने अपनी शक्तियों का, अपने प्रभाव का, अपनी ताकत का बेजा उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए आया था, अनंत के मार्ग पे ले जाने के लिए आया था। और वो कहता जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता मिले और उसके बाद हमारे जीवन में तभी शांति आएगी,
तो हमें न केवल पवित्रता को धारण करना है, परंतु हमें मसीह के स्वभाव को भी धारण करना है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात, जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न कराने की दिशा में, प्रसन्न रखने की दिशा में, जिनसे वो प्रसन्न है, यही लिखा ना, प्रसन्न करने की दिशा में एक और चूक हम बहुत करते हैं। मैं भी करता हूं, आपने भी करी होगी, ऐसा मैं समझता हूं। अक्सर हम अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी फैमिलीज में, अपने बच्चों के सामने, अपने माता पिता के सामने और अपने समाज में, अपने परिवेश में एक दोराहे पे खड़े होते हैं, और वो दो राह होता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे हम तो शिक्षक कहलाते हैं, हमारी अच्छी खासी सैलरी है, या हम क्लर्क हैं, हमारी अच्छी खासी सैलरी, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, मजाक की बात है, परंतु बात यह है कि अरे यार, यदि हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि हम पकवान नहीं बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ गरड़िया गायन के लिए लोग आएंगे तो हम सब नहीं निकल पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और ऐसे लोग क्या कहेंगे, बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो हमको बहुत बार गलत दिशा में खींच कर ले जाती है, लोग क्या कहेंगे। और इसमें हम इस बात को, लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी परिस्थितियों को बढ़ चढ़ के दिखाने के लिए, हम अपने स्टेटस को बढ़ चढ़ के दिखाने के लिए, हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे। फ्यूचर की बात एंड प्रेजेंट की बात क्या है, और पास्ट की, कि परमेश्वर क्या कह रहा है, इस बात को हम अक्सर नजरअंदाज अपने जीवन में कर देते हैं। और ये जो एक हल्की सी चूक है, परमेश्वर क्या कहेगा, इस बात को नजरअंदाज करने की हल्की सी चूक, अरे ठीक है यार, सब चलता है, सभी तो ऐसा करते हैं, सभी तो ये करते हैं, नए कपड़े पहनना, उधारी लेने में क्या दिक्कत है यार, है ना। पकवान बनाना है, जो हमारी गुंजाइश है उससे ज़्यादा हम व्यय कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको समेटने में, उस बात को वापस नियंत्रित करने में हमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और क्या क्या हम गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि हमें जितनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, पॉकेट नहीं है, उससे ज़्यादा लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा साल में यार एक त्योहार आता है, और उस चक्कर में हम गलत कदम उठा जाते हैं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है, हम उन बातों को सिरे से एक्चुअली हम भूल जाते हैं। जो बातें हमारे फायदे की हैं, जो बातें हमारे मतलब की है, वो तो हम याद रखते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा किया, तेरे वचन में सामर्थ्य है कि तू परिस्थितियों को बदल सकता, मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा, मैं इतने घुटने पे जाके तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। हमारे सामने उसका आंसर होता है। जब मैं बच्चों के सामने, कई बार बच्चे मेरे से पूछते आ गए, तो मैं उनसे कहता हूँ सीधी क्वेश्चन, जब हम घर के अंदर आ गए हैं तो आ ही तो गए ना, तो मैं उनसे मजाक करता हूँ, सीधी क्वेश्चन। और हम परमेश्वर से ऐसे सीधी क्वेश्चन रोज पूछते हैं कि तू हमारी परिस्थितियों क्यों नहीं बदल रहा, तू हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। वचन में बड़ा स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर की अपेक्षाएं बड़ी स्पष्ट हैं। सबसे जरूरी बात है कि हमको वचन की संगति में निरंतर रहना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो हमें वचन को पढ़ना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको जानेंगे और सीखेंगे कैसे। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में हैं, कुछ शहनाज का पार्लर है, और प्रेम भाई अपना अलग वो करते हैं, अलग बिजनेस में रहे हैं, वो जिम के काम में करते रहे हैं, और उसके बाद वो स्पा के मैनेजर रहे। यश का एक अपना काम है, सत्य भाई का अपना काम है, सबका। पर क्या आपको ये काम अपने आप आ गया? जब आपने अपने फील्ड की पढ़ाई करी, आपने उसको समझा, सीखा,
और उसको निरंतर आज भी आप अपने कहते हैं ना टूल्स को शार्पन कर रहे हैं। हम आज भी अपनी बुद्धि को जिस दिशा में हम जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम उसको अपने आप को तैयार करते रहते हैं, रोज अध्ययन करते हैं, गूगल पे क्या क्या लिखा है, फलाने लिटरेचर में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है, हम चिंतित रहते हैं। परंतु क्या हम कभी इतने चिंतित रहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, सपोर्टिंग लिटरेचर में क्या है, गूगल में इस विषय में क्या लिखा है, यूट्यूब पे कौन सा मैसेज बहुत अच्छा इस दिशा में डला हुआ है? क्या ईमानदारी से आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या हमारा चाह, हमारी जिज्ञासा इस दिशा में होती है? बाइबल पढ़ना नितांत आवश्यक है। सारा सपोर्टिंग लिटरेचर, सारा यूट्यूब ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो चीज़ तैयार हुई है वो वचन है, पवित्र शास्त्र है। दैट इज़ द ओनली थिंग जो होली स्पिरिट ने गाइड करके अपने लोगों को वो चीज़ दी है, वो परमेश्वर का वचन है। कोई भी यूट्यूब देख के संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया वचन को नियमित रूप से जो हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते देखिए, मरियम और यूसुफ का उदाहरण। आज क्रिसमस के समय की बात अपन कर रहे हैं, क्रिसमस की ईव पर यहाँ बैठे हुए हैं। जो मरियम और यूसुफ थे, आप उन परिस्थिति, मैंने पिछले सालों में ये चर्चा करी है कि किस माहौल में उन लोग रहते थे। एक स्त्री के लिए जो कुंवारी है वो गर्भवती होती है। यदि मरियम ये सोचती कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या इस बात के लिए वो अपने आप को वॉलंटियर करती? मतलब वॉलंटियर की बात नहीं है, क्या इस बात के लिए तैयार होती हो उन परिस्थितियों में? क्या इंडिया की परिस्थिति में, अमेरिका की परिस्थिति में? आजकल तो कुछ कानून बन गए हैं, चलो ठीक है, पर उन 2000 साल पहले क्या परमेश्वर क्या कह रहा है? जिब्राइल आया था, उसने आके बोला था, है ना? और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा था या सुना था कि एक परमेश्वर के जन्म की घटना की जो तैयारी की बातें थी, सितारा दिखाई देगा, कुंवारी गर्भवती होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब जानते थे। और जब जिब्राइल उनके बीच में आता है तो वो उस बात को, मरियम ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, अपनी सामाजिक परिस्थिति की, पारिवारिक परिस्थिति के लिए, अपने कैरेक्टर पर लगने वाले लांछनों के लिए उसने कोई बात की परवाह नहीं करी। परमेश्वर क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, जिब्राइल के माध्यम से क्या कह रहा है, उसने अपनी सहमति दी। और उसका फायदा, देखिए परमेश्वर की योजना कभी नहीं रुकती। यदि मरियम मना कर देती, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म रुकता? नहीं रुकता। मरियम नहीं होती तो कोई और होता। यूसुफ, लोगों ने उसका इतनी हंसी उड़ाई होगी, इतना उपहास किया होगा, लुक डाउन किया होगा, हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक इवन यातनाओं को उसने सहा होगा, पीड़ाओं को उसने सहा होगा, परंतु क्योंकि स्वर्गदूत ने आके बोला है और मैं जानता हूं कि ऐसा होना निश्चित है, तो उसने अपने आप को उस बात के लिए तैयार कर लिया और अपने प्रस्तुत कर दिया और माध्यम बन गया, है ना? उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर क्या कह रहा। और इसका क्या फायदा हुआ? आज धार्मिक इतिहास में जो स्थान और जो जलवा, जो जगह मरियम की है या यूसुफ की है, आप सोचिए, क्या मैं और आप कभी अचीव कर सकते हैं? कभी नहीं। इतिहास में यदि कोई भी आदमी क्रिश्चियनिटी की बात करता है तो जो उसके दिमाग में तस्वीर आती है वो मेंजर सीन ही आती है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में छपती है, सब जगह डलती है, कार्ड्स में डलती है मेंजर सीन की। और वो कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम है, और ये प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है ये यूसुफ है, बड़ा ही था। परमेश्वर हमको सम्मान दिलाना चाहता है, परमेश्वर हमको अमर करना चाहता है, वो हमें प्रतिष्ठित करना चाहता है, परंतु क्या हम परमेश्वर का अनुसरण, उसकी वाणी को सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं अपने जीवन में? मैं तो बहुत बार चूक करता हूं। मसीही लोग बहुत बड़ी जो एक चूक करते हैं, पर क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? मैं ये बात की चर्चा आपसे कर रहा हूं आज, जो मैं और आपने भी करी है और मसीही लोग करते हैं। वो है मलाकी 3:8 से 10।
मलाकी 3:8-10 के तो खुला है क्या? मलाकी 3:8-10। मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ें, कोई पढ़ेगा तो बताएं। जिसने निकाल लिया हो तो मैं माइक लेके उसके पास आता हूँ। शांति ने निकाला। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसका जवाब आपको देना है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, विचार करिए। परमेश्वर ने हम सबको बहुतायत से दिया है, और बचपन से हम संडे स्कूल, CYF और चर्च की जब भी संदेश होता से बात सुनते हैं कि तू व्यर्थ ना लेना परमेश्वर का नाम, उसको परखना नहीं, उसकी वो मत करना। परंतु यहाँ पर जो बात लिखी है केवल एक ही अंश है जिसमें परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है, ऐसा करके मुझे परखो। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करने से, बहुत अच्छी शब्दावली को इस्तेमाल करने से, बहुत अच्छे तरीके से कुछ प्रदर्शन करने से लोग क्या कहेंगे वो तो संतुष्ट हो जाएगा कि सलील भैया आपने बहुत अच्छी प्रार्थना करी, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे से बाइबल पाठ पढ़ा, आपने बात बहुत अच्छे से करी। पर क्या परमेश्वर उस बात से प्रसन्न हो रहा है? दशमांश की बात बहुत बार ये अपराध हम करते हैं। अलग संदर्भों में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के पैसे की चोरी करते हो। सपोर्टिंग लिटरेचर में लिखा है कि हम यदि दशमांश नहीं देते हैं तो हम चोरी करते हैं। दशमांश वो नहीं है कि जो हम जब दान का गीत हम खड़े होकर गाते हैं, दान की थैली हमारे सामने आती है और हम उसमें डालते हैं, वो दान है, वो दशमांश नहीं है। दशमांश आपको अपनी कमाई का दशमांश देना है, तब ऐसा परख करके मुझे परखो कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं कि नहीं। क्योंकि उन व्यक्तियों के जीवन में शांति रहेगी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, और प्रसन्न उनसे होता है जो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। यदि हम दशमांश नहीं देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि हम परमेश्वर के पैसे का चोरी करते हैं। प्रभु भोज के बारे में बातें लिखी हुई हैं। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं उसके बारे में बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है इसको जानना बिल्कुल कठिन नहीं है। जो कठिन है अपने आप को प्रेरित करके वचन की नजदीकी में रहना और उसको पढ़ना, और पढ़ने के बाद उस पर विचार करना। फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि हमने एक अध्याय पढ़े बिना तो हम सोते ही नहीं। पैशन वीक चल रहा है, हम तो 5 अध्याय पढ़ते हैं पूरे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या आप अपनी अंतर आत्मा में जो कुछ आपने पढ़ा है, आपने उसको समझने का और उसे मनन करा है, और क्या अपने जीवन को उसके वचन की कसौटी में कसा है? पिंकी वचन को पढ़े और मेरे जीवन का मूल्यांकन करे और कसौटी में कसे, उससे कोई लाभ उसको नहीं होने वाला है। लाभ उसके लिए है, परमेश्वर प्रसन्न उस व्यक्ति से होगा जो वचन को ना केवल पढ़ेगा, समझेगा और अपने जीवन को उस वचन के आईने में देखने का प्रयास करेगा। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात है मेरे लिए, और मुझे ये बात डराती है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस बात को शेयर कर रहा हूं, मैं डरता हूं इस बात से। निर्गमन 20 उसके 5 में लिखा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन
हम बड़े खुश होते हैं कि मेरी पत्नी, यदि मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मेरी पत्नी बड़ी जलती है यार, बहुत प्यार करती है मुझे, या मेरा पति जलता, पॉजेसिव है आजकल ये शब्द चलता है ना, बहुत यही है ना शब्द, पॉजेसिव है। तो हम बहुत खुश होते हैं, पर हमारा परमेश्वर किस बात से जलन रखता है? हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को परंपराओं के नाम पे, बहुत सी बातों को कल्चर के नाम पे, बहुत सी बातों को फैशन के नाम पे, बहुत सी बातों को उस समय उन परिस्थितियों के चलन के अनुसार के नाम पर हम इन चीजों को करते हैं जो वचन के सर्वथा विरुद्ध होता है, बिल्कुल विरुद्ध होता है। और हमको एहसास ही नहीं होता है, हमको एहसास ही नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर गए हैं, कि इतनी बड़ी बात थी। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हम यदि किसी दूसरे ईश्वर का नाम लेके प्रेजेस करेंगे, वो जलन रखता है। यदि हम किसी दूसरे ईश्वर का नाम लेके कसम खाएंगे, वो जलन रखता है। कसम खाने तक की मनाही है, शपथ ना लेना है ना। पर हम बहुत आसानी से बाय गॉड भी बोलते हैं, राम कसम भी बोलते हैं, और पता नहीं कितनी प्रकार की कसम है ना। सुबह की राम राम लिखा रहता है, हम उस बात पे अपना हाथ बना के इमोजी बना के भेज देते हैं, या पलट के राम राम कर देते हैं, जय राम बोलते हैं। इट साउंड्स लाइक दैट इट इज पार्ट ऑफ कल्चर। ऐसा लगता है कि संस्कृति का हिस्सा है। नहीं, संस्कृति का हिस्सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सी चीजों को हम संस्कृति का हिस्सा मान के अपनाने का प्रयास करते हैं। यदि हम वचन को पढ़ेंगे, उसकी नजदीकी में रहेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं, शिद्दत से यदि हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम देखेंगे कि हम कितनी देर, कितनी बार परमेश्वर को जलन वाली जो बात है, उसके लिए हम परमेश्वर को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत जरूरी है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न हो और तब हमारे जीवन में शांति हो, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल्चर के नाम पे परमेश्वर को कलंकित मत कीजिए, कल्चर के नाम पे उसके मुंह पे मत थूकिए। लोग एंजॉय करेंगे, कितना अच्छा लगेगा, मत करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। असमान जुआ में मत जुतो लिखा है, मत जुतिए। असमान जुआ केवल इंटर कास्ट रिलेशनशिप नहीं होती, विद इन द क्रिश्चियनिटी भी असमान जुआ होता है। मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, पर असमान जुए में जुतने की मनाही है। आप दूरगामी परिणाम भोगेंगे, क्योंकि वो वचन के अगेंस्ट है। मत जुटो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, और उसको प्रसन्न करना है तो हमें वचन की संगति में, सहभागिता में रहना पड़ेगा। और यदि हम उसकी संगति और सहभागिता में नहीं रहेंगे, तो हम जानेंगे ही नहीं कि हम कब गलत कदम उठा गए, हम कब गलत काम संस्कृति के नाम पे कर गए, कब गलत काम हम अपने ऑफिस की परंपरा के अनुसार कर गए, कब गलत काम हम अपने नगर की परंपरा के अनुसार कर गए। हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है ये बात। हम मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि हम वचन की संगति में ना रहते हैं, ना अपने बच्चों को रहने देते हैं। चर्च आप जाइए, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेके चर्च जाते हैं। अरे हमारा बच्चा बहुत ही उद्यमी है भैया, बैठ ही नहीं सकता, हम तो चर्च के बाहर उसको छोड़ देते हैं खेलने के लिए। बहुत ही शैतान है जी। नहीं, बैठने बोलिए, चर्च में बैठा के रखिए। शैतान है तो आप उसको जहर नहीं पीने देते ना, शैतान है तो अपने आप में आग लगाने नहीं देते ना, शैतान है तो अपने घर का टीवी नहीं फोड़ने देते ना, शैतान है तो आप अपने घर के म्यूजिक सिस्टम को पटकने नहीं देते ना, आप अपना मोबाइल का स्क्रीन तोड़ने नहीं देते ना। पर चर्च में हमें एहसास होता है कि हमारा बच्चा बहुत शैतान और उद्यमी है, तो उसको हम बाहर जाते हैं, टॉफी दिलाते हैं, बुढ़िया के बाल वाला खड़ा रहता है वो देते हैं, झुंझुना देते हैं, वो टर बोलता है गोल घूमने वाला, वो अपन देते हैं। हमारा बच्चा बैठ ही नहीं सकता। हमने पहले ही से बच्चे को सिखा दिया हाउ टू एस्केप फ्रॉम द रिलीजियस
मीटिंग्स। आपका छोटा बच्चा है, आप उसको एक हार्ड बाउंड वाली बाइबल दे दीजिए या कोई पेपर दे दीजिए, उससे बैठ के ड्राइंग बनाता रहेगा। उसको पहले दिन से सिखाइए कि आपको चर्च में बैठना है, और तब उसके अंदर आदत होगी, तब उसका इंटरेस्ट जागेगा, जब वो समझदार होगा, और तब वो वचन को सीखेगा, समझेगा। यदि हम अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को वचन पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में कैसे शांति आएगी? शांति, तुम्हें शांति मिले नहीं अकेला बोल रहा है यहाँ पर, पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है, शांति। सबके लिए नहीं है शांति। जो लोग घुटने में बैठ के दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग चर्च के पुलपिट पे सभाओं में मेरी तरह खड़े होते हैं और खूब अच्छी अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी टीचर मिली हिंदी की, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया मुझे हिंदी, और मैंने 4 लोगों को प्रभावित कर दिया, उससे शांति नहीं मिलेगी। क्या वचन मेरे जीवन से मैं परावर्तित कर रहा हूँ? क्या मेरे चाल चलन से तब परमेश्वर प्रसन्न होगा, और तब एक शांति मिलने की संभावना। और आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा, जिस बात से आप सतर्क हो जाइए। मैं तो बहुत डरता हूं, जो अंत की जो बातें हैं मैंने वो इसीलिए ली हैं अंत में, क्योंकि इन बातों से वास्तव में मैं डरता हूं। इसीलिए मैं अपने प्रिय लोगों से इस बात को शेयर कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3, 15 और 16 में लिखा है, लंबी बात लिखी है, मैं केवल जो उसकी बात जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उगलने पर हूँ, ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता या तो तू ठंडा होता या तू गर्म होता। वेवर सर का एक मैसेज मैंने सुना, ठंडा भी एक गुण है और गर्म भी एक गुण है। अपन बचपन से क्या बात सोचते हैं कि जो ठंडा है यानी वो पाप में और बेकार है, और जो गर्म है वो बड़ा धार्मिक है। ना तो तू ठंडा है और ना ही तू गर्म है, और मैं तुझे उगलने पे हूँ। हमने से अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है हम उस परिस्थिति में ढल जाते हैं। जब जैसे लोग होते हैं हम उनको खुश करने के लिए हमारी शब्दावली और हमारी बातचीत वैसी हो जाती है। उसके बाद यदि हम चर्च में खड़े होकर खूब अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ परिवार के बीच में बैठ के खूब अच्छा मनन आपके सामने रख रहे हैं, खूब अच्छा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे घर में खूब अच्छा पोस्टर लगा है, गुस्ती साथ आयते हैं, घर के बाहर खूब सुंदर सितारा टंगा हुआ है, बहुत अच्छा हमने घर को सजाया है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के हम चर्च चले गए। व्यर्थ है सारी चीजें। वचन में हमको मजबूत रहना है, गर्म रहना है, और तब परमेश्वर हमें उगलेगा नहीं, हमें स्वीकार करेगा। अनंत धाम में वो हमारे जो जगह तैयार कर रहा है और करने गया है, वो उस जगह पे हमें रखने का हियाव मिल सकेगा, सम्मान मिल सकेगा। वो यदि हमसे प्रसन्न होगा तभी हमारे जीवन में शांति आएगी। मरियम और यूसुफ ने बेहद तनाव झेला, है ना। मरियम और यूसुफ ने बेहद मानसिक पीड़ा और यातना झेली, परंतु उनके जीवन में हमेशा बहुतायत के साथ शांति बनी रही। परमेश्वर ने उनको वो नाम दिया, वो सम्मान दिया जो मैं और आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इतिहास में, बिब्लिकल इतिहास में, और जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के जो संसारिक माता पिता थे वो एक मरियम थी, जो पवित्र स्त्री थी, जो परमेश्वर के वचन के अधीन रहती थी। यूसुफ जो परमेश्वर के वचन के अधीन रहता था। जनरल में ये इस बात की चर्चा बहुत कम होती है कि उनने किस पीड़ा को और किस यातना को झेला। मरियम पर क्या कटाक्ष हुआ, इसका कहीं वर्णन नहीं है। वो सम्मान वो दे सकता है, देना चाहता है, परंतु वो तब होगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके वचन की नजदीकी में रहेंगे, और हमारे जीवन से जब वो प्रसन्न होगा तभी हमारे जीवन में सुख शांति रहेगी। और जब सुख और शांति रहेगी तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली समृद्धि आएगी। समृद्धि केवल रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रकार की समृद्धि, विचारों की समृद्धि और तमाम प्रकार की बातों की समृद्धि। तो मेरे प्रियो, आज क्रिसमस ईव पर मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं किसी को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं था, यहाँ पर ये बातें मैं कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मिस्टर, आप लोग जितने लोग हो, आप लोग सब गलत बात करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकांश बातों में मैं खुद कटघरे में हूँ। जो बातें मैंने शेयर करी हैं
ये इन बातों से मैं भी गलत हूं, परंतु क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है कि अपनी गवाही को पूरी शिद्दत के साथ रखो। जो बातें हैं अपने लोग, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई, तो जो बातें मुझे मिली हैं मैं चाहता हूं कि अपने परिवार तक मैं पहुंचाऊं। ये बताने के लिए नहीं कि मैं सिद्ध हूं, पर ये बताने के लिए कि परमेश्वर हमसे, मेरे से और आपसे ये चाहता है, और हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, ताकि हम अपने जीवन के अंत में पौलुस की तरह कह सकें। उस बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं, हम सब जानते हैं, है ना। यदि हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के वचन के नजदीक में रहना, अपने जीवन से उसको प्रसन्न करना है। तब हमारे जीवन में सच्ची शांति आ सकेगी, और तब हमारे जीवन, जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे, उसकी योजना के अधीन रहेंगे, तब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम धारण कर पाएंगे। उसका जन्म हमारे जीवन में हो पाएगा। तब हमारा जीवन सार्थक होगा, सांसारिक जीवन सार्थक होगा, हमारी गवाही सार्थक होगी, और तब इस जीवन से परे हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और आपको एक बार फिर से मेरे परिवार की ओर से हैप्पी क्रिसमस।